डिमांड वाले चैप्टर की बात कर रहा हूँ। इसको दोबारा जब रिवाइज करेंगे तो तब दोबारा बता दूंगा, 3 दफा मैं समझा चुका हूँ। ठीक है। इस वक्त डिमांड वाले चैप्टर की बात हो रही है बेटा, ये देखो ये पढ़ लिया था। सर आज डिमांड फंक्शन करना है, डिमांड फंक्शन से हमने डिमांड फंक्शन। अच्छा बेटा, सबसे पहले डिमांड होती क्या है कि आपको किसी चीज की जरूरत हो और आपके पास वो चीज खरीदने के पैसे भी मौजूद हों, यानी आप उस चीज को अफोर्ड भी कर सकते हो, तभी डिमांड क्रिएट होगी। ये बात मानते हो? अगर आप यस लोग गौर करें तो डिमांड बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। लाइक इफ यू वांट और इफ यू बाय इफ यू नीड समथिंग, सपोज आपको कोई चीज चाहिए, कॉपी पेंसिल चाहिए या कोई भी चीज आपने खरीदनी है, तो उसकी आपको जरूरत होगी तो आप वो खरीदने जाओगे, और अगर आपके पास पैसे होंगे तभी जाओगे, अगर नहीं होगे तो नहीं जाएंगे। ये थी आपकी नीड बेस, जरूरत की वजह से आपने जाकर वो चीज लेने शुरू कर दी। हम एक लफ्ज यूज करते हैं फंक्शन, आपने पढ़े होंगे, स्टैट्स में भी पढ़े होंगे और मैथ्स में भी पढ़े होंगे फंक्शन। ठीक है, ये वाला ये इस तरह लिखते हैं इसको, फंक्शन को। ये नजर आ रहा है आपको? क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू एफ ऑफ टी वाई टी पी नॉट ई एन एंड ओ। नजर आ रहा है? ये जो पी है इसको बोलते हैं प्राइस। मतलब ये जो 7 फैक्टर बताए हैं, इनके ऊपर आपका डिमांड डिपेंड कर रही होती है। वन बाय वन हम सब डिस्कस कर लेते हैं। मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? P stands for price, Y stands for income, T stands for taste, P not stands for price of other related goods. Other related goods दो तरह की हो सकती हैं, one can be substitute, the other can be complementary goods. E stands for expectation about the future price. N stands for extent of need. Sorry, N stands for extent of need. E stands for expectations and O stands for any other variable or factor, कोई एक भी। देखिए जी, आपके पास जब आप कोई भी फैक्टर इनमें से स्टडी कर रहे होते हैं तो आपको जितने भी रिमेनिंग फैक्टर्स होते हैं आपको वो कांस्टेंट रखने पड़ते हैं। सपोज मैं स्टडी करने लगा हूँ क्वांटिटी डिमांडेड पर प्राइस का क्या असर है, तो ये जितने अदर फैक्टर्स हैं वाई टी पी नॉट ई एन ओ, ये जो हैं ये रिमेन कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, एक वक्त में एक ही फैक्टर को हम चेंज करेंगे, बाकी कांस्टेंट रखेंगे। अगर प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या फर्क पड़ता है बेटा, कौन बताएगा? सर वो भी इंक्रीज हो जाएगी, प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि सर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये दोनों ना। सोच के बता बेटा। डिक्रीज होगी। कैसे बेटा डिक्रीज कैसे होगी बेटा? तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। बिलाल क्या पी के बैठे हो? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों। इनवर्सली? बिलाल इलियास की बात कर रहा हूँ। अच्छा बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यू आर राइट। कोई एग्जांपल दीजिए। है किसी के पास एग्जांपल कोई? सर अगर कोई चीज सस्ती होगी तो आप उसको ज्यादा खरीदेंगे, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी ना। ऐसे प्राइस कम होने से आप उस चीज को ज्यादा ले लेंगे। वो तो बेटा ये सही बात है। चले मैं आपको एग्जांपल देता सर हूँ। जिस तरह इम्तियाज स्टोर पे जाती है? जी बेटा बोलो। सर जिस तरह लैमोजिन है, उसकी प्राइस जितनी ज्यादा है डिमांड उसकी उतनी कम है।
कोई भी एक्सपेंसिव गाड़ी हो। कोई भी एक्सपेंसिव गाड़ी हो। इसकी एक और वजह आती है बेटा, लेमोजिन की डिमांड कम क्यों है? क्योंकि वो बहुत सारे लोगों की अफोर्डेबिलिटी से बाहर है। लेमोजिन की डिमांड, अगर आप या कोई एक्सपेंसिव गाड़ी की डिमांड की बात करें, मैंने आपको पहले बात बताया कि इफ यू हैव द मनी एंड यू नीड इट और यू विश इट, देन यू कैन डिमांड फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। तो वो इतनी एक्सपेंसिव हो जाती हैं चीजें कि अफोर्डेबिलिटी से बाहर हो जाती हैं, वो तो डिमांड होती ही नहीं है। इसकी एक रीजन ये भी हो सकती है। सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ आपको, इम्तियाज स्टोर जाते हैं? सर फॉर एग्जांपल नहीं सर, जाने नहीं देते। हम बेटा फैमिली के साथ जाया करो, तुम्हारी हरकतें नहीं सही होती ना, इसलिए तुम्हें बाहर खड़ा कर देते हैं। एक्सक्यूज मी सर, जी बेटा बोलो आप। सर फॉर एग्जांपल हम शॉपिंग करने जाते हैं, पैंट लेने जाते हैं, एक पैंट की प्राइस 1000 है तो हम एक लेंगे। अगर उसी पैंट की प्राइस 500 है तो हम दो ले लेंगे। प्राइस डिक्रीज हुई तो डिमांड इंक्रीज होगी, और प्राइस इंक्रीज हुई तो डिमांड डिक्रीज होगी। इस बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जिस तरह इम्तियाज स्टोर के ऊपर आप लोगों को वो सेल के ऊपर लगा के बैठे होता है, बाय वन एंड गेट वन फ्री, ठीक है। एक्चुअली एक ही प्राइस के अंदर आप 1000 रुपया अगर लगा रहे हैं तो आपको एक पेंट की यूटिलिटी, जिस तरह आपने एग्जांपल दी, एक पेंट की यूटिलिटी मिल रही है। आपका सेटिस्फेक्शन लेवल एक पेंट की यूटिलिटी का, जितनी भी उसकी यूटिलिटी है। लेकिन अगर वो सस्ती हो जाती है, 1000 रुपये में आपको एक पेंट की यूटिलिटी मिलती है, अगर वही यूटिलिटी आपको कम प्राइस पे मिलना शुरू हो जाए तो आप कहते हो यार कम प्राइस पे मिल रही है, वैल्यू टू द मनी चीज ज्यादा है, इसलिए हमें एक से ज्यादा चीजें खरीद लेनी चाहिए। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज होती है, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती रहती है, और प्राइस इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होती रहती है, ठीक है। अब बात करते हैं इनकम की। रिलेशन समझ आ गया इसका? इनडायरेक्ट रिलेशन है। अगर आप बात करें इनकम की, बेटा अगर आपकी इनकम 10,000 रुपया है तो आपकी डिमांड अबाउट ऑफ द डिफरेंट थिंग्स कम होगी। और अगर आपकी इनकम 2 लाख रुपया है तो आपकी डिमांड अबाउट थिंग्स ज्यादा होगी। कौन कौन एग्री करता है? अगर इनकम 10,000 रुपया है तो डिमांड ऑफ थिंग्स, जितनी भी आपको चीजें चाहिए वो कम होगी, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड वुड बी कम ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। अगर आपकी इनकम 2 लाख रुपया है तो क्वांटिटी डिमांडेड वुड बी इंक्रीज्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। एक छोटे से एग्जांपल लेता हूँ। बेटियों बेटियों को मुखातिब कर रहा हूँ, लड़कों आप सुनो। बेटा आपके पास 5,000 रुपए हैं, आपको सूट पसंद आ गए हैं, 2 सूट पसंद आए हैं, दोनों सूट मिलाकर 10,000 रुपए के आते हैं, लेकिन यू जस्ट हैव 5,000 रुपीज। क्या करोगे? एक ही सूट लेके आओगे ना। बट इफ यू हैव 20,000 रुपीज और 2 सूट पसंद आते हैं तो क्या करोगे? दोनों ले आओगे। इनकम से मुराद हाउ मच मनी, हाउ मच रिसोर्सेज यू डू हैव। लड़कों से मुखातिब हूँ अब मैं, लड़कियां सिर्फ सुने। लड़कों, तुम्हारी जेब में 100 रुपया हो, चलो 500 रुपया हो, ठीक है, और तुम लोगों ने पेट्रोल में बाइक में पेट्रोल भी डलवाना हो, और घूमने फिरने भी जाना हो दोस्तों के साथ, ठीक है, तो आपकी कोशिश होगी कि आप थोड़े अमाउंट का पेट्रोल डलवा लें। 100-150 रुपए का पेट्रोल डलवा लेंगे, बाकी 300 350 रुपया जेब में रखेंगे। एग्रीड? यस सर। लेकिन अगर आपके पास हो ही 10-15 हजार रुपया तो आप क्या कहोगे? भाई टैंकी फुल कर दो। अमाउंट ऑफ रिसोर्स आपके पास ज्यादा है तो आप पेट्रोल की डिमांड ज्यादा करना शुरू हो गए, टैंकी फुल कर दो। एग्रीड? अगर अमाउंट ऑफ रिसोर्स ही कम होगी तो आप किसी भी चीज की डिमांड, लाइक पेट्रोल की डिमांड कम कर रहे होगे। एग्रीड? यस सर। मेरी इनकम अगर 20,000 रुपया है, मैंने घर के सारे खर्चे चलाने हैं, तो मैं हर चीज को थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में घर में लेके आऊंगा। एग्रीड?
अगर मेरी इनकम 2 लाख रुपया होगी तो मैं हर अपनी जरूरत की चीज की क्वांटिटी डिमांडेड एज कम्पेयर टू द प्रीवियस सिनेरियो ज्यादा लेके आऊंगा। मानते हो कि नहीं मानते? क्योंकि आई डू हैव मोर रिसोर्सेज एज कम्पेयर टू प्रीवियस सिनेरियो। यस सर, एग्री। आप लोगों में ने 1 रुपए का नोट देखा हुआ है? जी सर। छोटे होते हुए नाना अबू दादा अबू देते होंगे। जी सर, देखा है। ब्लू कलर का। बेटा ब्लू कलर का 2 रुपए का नोट था। अगर आपके नाना अबू आपको 1 रुपया दें, हम अमीर होते थे ना। ठीक है बेटा, तेरे जैसे अमीर होना शुरू हो गए ना तो बस खुदा ही हाफिज। दूसरों के खर्चे पे अमीर होने वालों। यार ये कौन बोल रहा है? ओके, अब आपके पास 1 रुपया या 2 रुपए होते थे तो आप लोग वो जो थे कोई भी खाने पीने की चीज उसी क्वांटिटी के हिसाब से खरीदते थे। लेकिन अगर आपके पास आपको ज्यादा पैसे मिले नाना अबू दादा अबू या बड़ों की तरफ से 10 रुपए, तो आप वही चीज ज्यादा क्वांटिटी में खरीदाते थे। याद है कि नहीं याद? यस सर, याद है। ये जो आपको पैसे मिले ये आपका इनकम मैं कंसीडर कर रहा हूँ, आपका रिसोर्स कर रहा हूँ। आप अपनी पॉकेट मनी देखिए। जो लोग वालदेन से पैसे लेते हैं या अगर कोई काम करता है तो वो जरा अपने आप को सिनेरियो में लेके आए कि जब उसके पास ज्यादा पैसे होते हैं तो वो ज्यादा चीजें खरीदता है और कम पैसे होते हैं तो वो कम पैसे खरीदता है। जरा गौर करके मुझे अपनी लाइफ, अपनी रियल लाइफ से कोई एग्जांपल दीजिए। बच्चों है कोई जिंदा? यस सर। जी समझ नहीं आ तो देना कुछ। सलमान क्या समझ नहीं आ रही बेटा? पता नहीं आप क्या लेमोजीन बताई जा रहे हैं, तो समझ नहीं आ रहा। ऊपर से फर्स्ट पेपर की टेंशन पड़ी हुई है। बेटा तू तू क्लास लीव कर दे, पेपर की टेंशन पड़ी है तो ना पढ़, सिंपल, टेंशन खत्म। तुम समझने की नीयत से बैठोगे तो समझ आएगी बेटा। मेरे पास इस वक्त 73 लोग बैठे हैं, कितनों को समझ नहीं आ रही बेटा? अपनी अपनी बात करो, किसी की बात नहीं करते। कितनों को समझ नहीं आ रही? मेरे पास कोई जो रिप्लाई नहीं आया, इसका मतलब सबको समझ आ रही है। मैंने कुछ सवाल पूछे, समझ आ जी रही है? सर, समझ आ रही है। जी किसी ने नहीं बोला कि समझ आ। मेरे पास सिर्फ एक है जिसको समझ नहीं आ रही और वो है फिजा मुनव्वर। बाकी सब कह रहे हैं समझ आ रही है। फिजा बेटा क्या समझ नहीं आ रही? तुम में भी इतनी जरूरत नहीं है कि तुम कह सको बता सको अपने नाम के साथ कि समझ आ रही है कि नहीं आ रही। बोली जा रहे हो समझ नहीं आ रही, पेपरों की टेंशन पड़ी है। लीव द क्लास इफ यू आर यू वांट टू डू लाइक दिस। पेपरों की टेंशन पड़ी है। जिसने क्लास पढ़नी है पढ़े, जिसने नहीं पढ़नी मत पढ़े, मेरी क्लास डिस्टर्ब मत करे। क्योंकि अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं बड़े गलत तरीके से जो है ना आपको सजा दूंगा। और मैं अपने आप को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ और बाकी आप लोगों ने मेरे बारे में सुन ही रखा है। जो समझ नहीं आ रही वो पूछिए, अपने जो फालतू रोने हैं वो मत रोइए।
तुम लोगों के साथ ना वही टीचर अच्छे रहते हैं, माइक म्यूट करके अपना अपना काम करते रहते हैं, बोली जाते हैं, समझ आए या ना आए बस ठीक है, क्लास पूरी हो गई। अगर मैं राइट दिया हुआ ना माइक पे बोलने का, तो डोंट डिस्ट्रैक्ट माई क्लास। एक क्लिक के ऊपर आपके माइक म्यूट हो जाएंगे। पेपरों की टेंशन पड़ी है। टाइम पे क्लास में आता नहीं हो और बोलते रहते हो। अच्छा बच्चों, आप लोगों को मैंने बोला अपने रियल लाइफ में से अगर आपके पास पॉकेट मनी, आपका रिसोर्स, आपकी इनकम है, कम है, तो आप उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं, वो एग्जांपल दीजिए। सर हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हम कम चीज़ें लें उसके अंदर ही ना, जो हमारी नीड्स हैं अगर वो फुलफिल होती हैं तो उसके अंदर हम वो चीज़ें पूरी करें। आप पॉकेट मनी मिलती है उसमें से क्या क्या खर्चे करते हो बेटा? सर बाइक। पॉकेट मनी इज इक्वल टू योर इनकम। जी सर। ओके, एग्रीड? जी सर। पॉकेट मनी इज इनकम। जरा मुझे खर्चे गिनवाओ, क्या क्या करते हो? सर मोबाइल में और पॉकेट रिचार्ज मनी करवा कितनी लेते मिलती हैं है? और साथ में कुछ ओके खाने पीने वाली चीज़ें जो खानी पीनी होती हैं। वही सर छोटी सी। ओके, और सर हमारी कोशिश ये नहीं हो कि और कम से कम पैसा में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हैं। देखो आपकी पॉकेट मनी कितनी है बेटा? मुझे एक अमाउंट दीजिए, उस हिसाब से बात करते हैं। 100 पर डे। 5,000 होगी महीने की? नहीं 3 100 पर डे के हिसाब से 3,000 रुपये बनते हैं। जी सर इतनी है। ठीक है, इस एक महीने में अब जरा मैं आपके खर्चे गिनवाता हूँ। You have only 3,000 every month, you are going to get 3,000 which is your income. Agreed? अगर कोई काम कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, तो उसको जो तनख्वाह मिलती है वो उसकी इनकम होगी और उसमें से उसने पैसे खर्च करने होंगे, उसकी डिफरेंट जरूरियात होंगी, पूरी करनी होंगी। क्योंकि मैं आपसे बात मुखातिब हूँ, तो आप लोगों की इनकम और आप लोगों के खर्चों के हिसाब से बात करता हूँ। बीइंग अ स्टूडेंट यू गेट 3,000 रुपीज पर मंथ फ्रॉम योर पेरेंट्स एज अ पॉकेट मनी विच बिकम्स योर इनकम या विच वी कंसिडर एज ए इनकम। 3,000 रुपए में से आपने रोज ना जाना है यूनिवर्सिटी, उसका खर्चा, आपने खाना पीना है रोज, उसका खर्चा, आपने नोट्स वगैरह कॉपी करने हैं, उसका खर्चा, और आपने दोस्तों यारों के साथ घूमने फिरने कहीं जाना है, उसका खर्चा। ठीक है, अगर एक दफा भी दोस्त यारों के साथ घूमने चले जाते हो तो आपका 1,000-1,500 तो वैसे ही लग जाता है। ठीक है, अब महीने के आखिर है, महीने का आखिर है, आपको 3,000 रुपये इन द बिगिनिंग मिल गया, आप आपसे पैसे खर्च कर रहे हैं, खा रहे हैं, आपको नोट्स मिल रहे हैं। अब अचानक प्लान बनता है दोस्तों के साथ घूमने का, आपके पास 1,000 रुपया बचा हुआ है और पीछे 15 दिन बचे हुए हैं। व्हाट विल यू डू? यू विल अवॉइड इट और नॉट? अवॉइड कि मैं घूमने ना करेंगे जाऊं, मैं घूमने ना जाऊं, क्योंकि आपकी जो इनकम है, आपका जो रिसोर्स है वो कम है, आप अवॉइड करेंगे, घूमने ना जाओ। अब चलो दोस्त यार आपको इंसिस्ट करते हैं, चलो चलो चलो, ठीक है, फिर आप क्या करते हो, आप ऐसी जगह का प्लान करते हो जहां पर आपके पैसे या रिसोर्स कम लगे। रीजन बिकॉज यू हैव लेस अमाउंट। ठीक है, अगर आपके पास सपोज करो, ये एक एग्जांपल क्लोज हो गई, अगर आपके पास सपोज करो 100 रुपया ही हो, दैट इज योर इनकम, सपोज करते हैं। ठीक है, और आपके पास ऑप्शन है कि आज आपने पापड़ी चाट भी खानी है और आज आपने घर भी जाना है, घर जाने का किराया है 50 रुपए और पापड़ी चाट मिलती है 80 रुपए में। व्हाट विल यू डू? सर घर जाएंगे 50 रुपए में। घर जाएंगे, लेकिन ये भी तो हो सकता है दो दोस्त मिलके पापड़ी चाट भी खा ले और घर भी चले जाए। 40-40 रुपए डालोगे ना, वो तो यस सर। पापड़ी चाट रिड्यूस हो गई, क्वांटिटी ऑफ पापड़ी चाट जो डिमांड की आपने रिड्यूस हो गई, जी रिड्यूस होगी। तो क्वांटिटी डिमांडेड लेस हो गई। 40 रुपीज के अंदर आपने जो 80 रुपीज में आपके पास रिसोर्स कम थे, 80 रुपीज में जितनी आपने पापड़ी चाट खानी थी वो नहीं खाई आपने,
ताकि आपके रिसोर्सेज मैनेज हो जाए। आपने उसके साथ मिलकर 40 रुपीज में पापड़ी चाट खा ली या हाफ प्लेट पापड़ी चाट की खा ली। ओके, तो रिसोर्स जितने कम होते हैं हम उतना हमारी जो नीड्स होती हैं हम उनको रिड्यूस नहीं कर सकते। नीड तो चाहिए चाहिए ना, लेकिन उनकी क्वांटिटी को रिड्यूस कर सकते हैं, नंबर ऑफ नीड्स को रिड्यूस नहीं कर सकते। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप सबके घरों में वालिद साहब जो होते हैं वो पैसे घर लेके आते हैं। अब जरा अपने घर के खर्चे देखें। सपोज मेरे साहब की इनकम 50,000 है, ठीक है। अब अपने घर के खर्चे देखें जरा। राशन लेके आना है सारा, दालें ये वो जो भी होता है, बिजली का बिल देना है, गैस का बिल देना है, जो मेजर खर्चे हैं वो गिनवा रहा हूँ, जो अवॉइड नहीं किए जा सकते। राशन भी लाजमी आएगा, कम आए ज्यादा है वो बात की बात है। बिजली का बिल पूरा जितना भी आएगा वो देना ही पड़ेगा, ठीक है। गैस का बिल जितना भी आएगा वो देना पड़ेगा, इंटरनेट का बिल जितना भी होगा वो देना पड़ेगा, ठीक है। आपको जो खर्चे हैं आप बच्चों को तो वो मैनेज हो सकते हैं, बच्चों के खर्चे देने ही पड़ेंगे, कम देना ज्यादा देना वो अलग बात है, ठीक है। अब अगर बीच में कोई फंक्शन आ गया शादी का खानदान में, इनकम तो नहीं ना इंक्रीज होगी, इनकम तो वही 50,000 रहेगी ना। हेलो जी सर। यस सर। आप तो वालिद साहब की इनकम 50,000 ही रहेगी। अब शादी का फंक्शन आ गया, उसके लिए कोई शॉपिंग या उसके ऊपर कोई खर्चा करना है, वो उसी 50,000 में से होना है। जी सर। अब वो क्या करेंगे, वो कहेंगे राशन लेके ही आना है, जितना राशन पहले आता था उससे थोड़ा सा क्वांटिटी में कम आ जाएगा। बिजली का बिल वो तो देना ही देना है, या जो है आप उसकी आप बिजली कम यूज करना शुरू कर दोगे, आप लोगों को पॉकेट मनी कम मिल सकती है। लेकिन जो मेजर नीड्स थी वो हमने पूरी करनी ही करनी होती हैं, बट हम क्वांटिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग टू फुलफिल दैट यूज कर देते हैं। एग्रीड? यस सर। यस सर। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, ये पैसों से रिलेटेड नहीं, लेकिन आपको शायद कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। हमारी भूख जो है, अगर हम भूखे हों तो हम अपनी भूख को बढ़ा तो नहीं ना सकते, जितनी लगी है उतनी लगी हुई है। एग्रीड? यस सर। मेरे सामने 5 डिशें पड़ी हैं, मैं वो भूख एक डिश से भी पूरी कर सकता हूँ, वही भूख 5 डिशों से भी पूरी कर सकता हूँ। एग्रीड और नॉट? यस यस सर। अगर मैंने वो भूख एक डिश से पूरी करनी है, कर ली, तो मैं ज्यादा एक ही डिश खाऊंगा ना। यस सर। जितनी रिक्वायरमेंट थी सारी एक प्लेट में डाल के वो खाना शुरू कर दी। लेकिन अगर मैंने सारी डिशें खानी है तो मैं थोड़ी थोड़ी डालूंगा और खाना शुरू कर दूंगा, और जो भूख है जो कांस्टेंट थी वो मेरी फुलफिल हो जाएगी। एग्रीड? यस। इस चीज को अगर आप जो है अगर आप अपनी इनकम लें और आपने सारी चीजों को यूज करना है तो उसमें डिवाइड करें, तो आपको सारी चीजें खरीदनी पड़ती हैं या सारी चीजें चाहिए होती हैं, तो आप थोड़ा थोड़ी क्वांटिटी में लेकर अपना गुजारा करते हैं, क्योंकि आपके रिसोर्सेज लिमिटेड है। ओके, यस सर। तो समझ आई है कि नहीं आई यार? इससे ज्यादा और क्या समझाऊं? सर समझ आ गई ये वाली इनकम वाली मनी। और किसी को कोई प्रॉब्लम? आगे चलो। यस सर। अभी मैं अलग अलग बता के ना ये सारे फैक्टर्स को इकट्ठा भी करूंगा। टेस्ट, बच्चों करेले, घर में करेले पके हैं, टेस्ट का मतलब पता है ना? यस सर पता खाने है। पीने के टेस्ट, यस खाने सर। पीने का टेस्ट होता है, पहनने का टेस्ट होता है, ठीक है। किसी भी चीज का आप सर हाँ करेलों कहते हैं से मेरे लेस टेस्ट डिमांड के होगी। मुताबिक नहीं है ये चीज। हाँ ये पहुंच गया मेरा बेटा वहां पे। देखो हम कहते हैं ना यार ये चीज मेरे टेस्ट के मुताबिक नहीं है, कोई भी चीज तो हालांकि वो खाने की भी नहीं भी हो सकती। हम फर्नीचर देखते हैं यार ये तो मेरे टेस्ट को सूट नहीं किया, हम नॉर्मल बातों में ये बोल देते हैं। एग्रीड और नॉट? यस सर। यस इफ टेस्ट का मतलब है if something you like it, like if something you like you will demand more, if something you don't like you will demand less. Agreed or not? एग्री। अब ये मैंने करेलों की एग्जांपल दी, करेले कितने लोगों को पसंद है? सर वैसे मुझे पसंद
है, लेकिन फिर भी मैं ओवरऑल सोच रहा था। बहुत सारे लोगों को कुरेले पसंद है। कोई ऐसी बात बताओ जो पसंद ना हो। टिंडे। और टिंडे कितने लोगों मैं को दिखाऊं पसंद मुझे अपना, उतनी देर अपनी उर्दू की बुक निकाल लो दोनों। है? पढ़ रही है उधर, बच्चों को पढ़ा रही है। वैसे कमाल हो गया पुत्र। फ्रेंड के निकाल लिए नेम तुम्हारे एडिटिंग बच्चों ने करनी। उर्दू की? एडे तुसी पेंटियम 4 सायरा सायरा ओके। हाँ। हम सपोज करते हैं कि टिंडे जो है ना हमारे बहुत सारे बच्चों को पसंद नहीं है। घर में टिंडे पके हैं, भूख भी लगी है, भूख लगी है ना। अब फाहद जब आपको भूख लगी है तो क्या आप पेट भर के रोटी खाओगे टिंडों के साथ? एज इट इज नॉट अप टू योर टेस्ट। कम ही खाओगे ना, सिर्फ ये मजबूरी की वजह से यार भूख खत्म हो जाए। लेकिन अगर मटन पकाओ गुजरांवाला वाले लोगों, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अगर मटन पकाओ तो मटन हम सबको ज्यादा पसंद होता है, स्पेशली गुजरांवाला के लोगों को मटन बहुत ज्यादा पसंद होता है। तो फिर मटन से वो कहते हैं ना पेट नहीं, पेट भर जाएगा, नीयत नहीं बढ़ेगी, खाते रहो खाते रहो खाते रहोगे तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ मटन ज्यादा हो जाएगी, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टिंडे कम होगी। पहले वाले एग्जांपल में ये बात मानते हो कि नहीं मानते? यस सर। कपड़े खरीदने जाते हो, ठीक है, जो जो डिजाइन आपका या जो कपड़ा आपको ज्यादा आपके टेस्ट के मुताबिक होता है, कोशिश करते हो वो ज्यादा खरीद लें अगर मुनासिब प्राइस में मिल रहा है तो। और अगर वो आपके टेस्ट के मुताबिक नहीं होता तो आप लेके ही नहीं आएंगे, देंगे ही नहीं। तो इसका सिंपल सा मतलब है, अगर कोई चीज आपको के टेस्ट के मुताबिक होती है तो आप उस चीज की डिमांड ज्यादा है, और अगर कोई चीज आपके टेस्ट के मुताबिक नहीं होती तो आप उस चीज की डिमांड कम करते हैं। एग्रीड और नॉट? एग्री। एग्री सर। कोई एग्जांपल दीजिए, कौन देगा एग्जांपल? ये जो आप मुझे एग्जांपल्स देते हैं, जो बच्चे पॉजिटिव पार्टिसिपेट करते हैं, मैं उनको नंबर देता हूँ। दो अब्दुल्ला एग्जांपल। सर जैसे कि अगर दाल पकी हो तो हम वो कम खाएंगे एज कम्पेयर टू दी गोश्त। और यार ये तो मेरे वाली एग्जांपल होगी, कोई नई एग्जांपल लेके आ बेटा। अच्छा चलें सर, जैसे कि अगर एक जगह पे हमें बर्गर मिल रहा है अच्छे टेस्ट का कंपेयर टू दी दूसरे बर्गर शॉप में, तो हम वो वाला बर्गर खाएंगे जिसका टेस्ट अच्छा है, प्राइस बेशक कांस्टेंट है। प्राइस कांस्टेंट रखते हैं, सिंपल सी बात है। ये जो डॉक्टर सॉसी का बर्गर की एग्जांपल ले लो, और ये जो आपको तवे वाले बर्गर मिलते हैं, अब बताओ। तवे वाला। हेलो अब्दुल्ला। जी सर, मैं कह तो रहा था आप ये, हाँ मेरी वो जरा को आवाज कट हो गई थी, मैं डॉक्टर सोस्टी का प्रेफर करूंगा क्योंकि उसका टेस्ट ज्यादा अच्छा लगा आपको। एग्रीड? जी सर सर। सर अगर किसी ब्रांड अगर हमें कोई पसंद है तो हम लोग उधर से ज्यादा कपड़े लेंगे एज कम्पेयर टू कोई दूसरे। ये जो बेटा आपने ब्रांड की बात की है ना, ये पसंद में आ गया, और ये अदर फैक्टर आता है।
you are loyal to a particular brand, you like the product of that particular brand, ये अदर फैक्टर है। क्योंकि आपने शो भी तो माननी होती है ना, मैंने निशात का सूट पहना है, मैंने उसका सूट अगर हम पहना लोग कहेंगे हमारे टेस्ट का है वो, है, कह सकते हो। यस यू आर राइट वहाँ पे कपड़े होते हैं तो फिर जी। सर बट प्राइस तो रेफर कर जाएगी ना फिर। प्राइस कांस्टेंट रखे ना, मैंने आपको पहले बताया, जो एक चीज स्टडी कर रहे होंगे बाकी चीजें कांस्टेंट होंगी। जी बेटा लाइबा बोल रही थी जी आप। सर मैं ये कह रही थी कि अगर हमारे वहाँ पे टेस्ट के मुताबिक कपड़े होंगे तो हम लोग उसी ब्रांड को ज्यादा प्रेफर करेंगे। एग्रीड एग्रीड। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है जब रियल लाइफ में ये एक एक फैक्टर अलग अलग ट्रीट नहीं किया जाता। रियल लाइफ में ये सारे फैक्टर जितने मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये इकट्ठे ट्रीट होते हैं। तो जरा मैं ये सब बता लूं, फिर इकट्ठे ट्रीट करते हैं इनको। प्राइस ऑफ अदर गुड। बेटा प्राइस ऑफ अदर गुड दो चीजें होती हैं। अदर गुड का मतलब क्या है कि जो जो चीज आपको चाहिए उससे रिलेटेड दूसरी चीजें। एक होता है सब्स्टिट्यूट, एक होता है कॉम्प्लीमेंट। सब्स्टिट्यूट क्या होता है कि अगर मुझे प्यास लगी है तो मैं पेप्सी पी लूं या कोका कोला पी लूं या पानी पी लूं, ये हो गया सब्स्टिट्यूट, जो कि आपकी उस नीड को पूरा कर देते हैं जिसकी आपको रिक्वायरमेंट होती है। सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं, आप अगर आपको आपकी जरूरत है रोटी खाने की, भूख लगी है आपको, ठीक है बेटा हाँ 7 केक ले आएंगे। हाँ दिल दोबारा बोलो। सर जैसे कि शिशान का मसाला और उसका मिजान का मसाला, प्राइस अगर डिफरेंट होगी तो हम वो रेफर करेंगे जिसकी प्राइस कम हो। बेटा अभी प्राइस रिमेनिंग थिंग्स आर कांस्टेंट, जस्ट कांस्टेंट। अभी हम प्राइस की बात नहीं कर रहे हैं, इसको बाद में देखेंगे प्राइस का क्या असर पड़ता है सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट पर। अभी सिर्फ इनके रिलेशन देखो। सब्स्टिट्यूट क्या है? सब्स्टिट्यूट ऐसी चीज जो आपकी एक ही जरूरत को, चाहे प्रोडक्ट ए यूज कर लें चाहे प्रोडक्ट बी यूज कर लें, आपकी जरूरत पूरी हो जाएगी। एग्रीड? दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट। कॉम्प्लीमेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होती हैं जो एक चीज यूज करने के लिए दूसरी लाजमी चाहिए होती है। गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल लाजमी चाहिए, पेट्रोल इज कॉम्प्लीमेंट टू द गाड़ी। ओके, बैट बॉल दे आर कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट्स। और बताइए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। है कोई बताने वाला? कंसोल कंट्रोलर। चार्जर कॉम्प्लीमेंट फॉर मोबाइल फोन। यस कॉम्प्लीमेंट है सर कंसोल कंट्रोलर का। कंसोल और कंट्रोलर कॉम्प्लीमेंट है। यस और सर मोबाइल फोन और बैटरी भी तो हो सकती है। यस इंटरनेट फॉर ऑनलाइन क्लासेस। कंप्यूटर इंटरनेट फॉर ऑनलाइन क्लासेस। ओके और नून लीग और करप्शन। चले कंप्यूटर माउस। कंप्यूटर माउस। माउस इज नॉट कॉम्प्लीमेंट बेटा। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि आप माउस के अलावा आप यूज कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट की भी सारे एक दो फिर इस तरह एग्जांपल दे दें, ये मिक्स अप होता जा रहा है सारा। हाँ, आ रहे हैं सब्स्टिट्यूट्स की एग्जांपल। पेप्सी कोका कोला, चाय कॉफी। अब आप दें एग्जांपल। तो सर इसमें कॉम्प्लीमेंट चलेगा बेटा, ये सब्स्टिट्यूट है। अगर कॉफी मिल जाए तो मैं चाय नहीं पीऊंगा, और अगर मुझे चाय मिल जाए तो मैं कॉफी नहीं पीऊंगा। मतलब मेरी नीड पूरी हो गई उनमें से, दोनों में से एक प्रोडक्ट यूज करके, तो वो सब्स्टिट्यूट हुए ना, बदल दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया एक प्रोडक्ट ने दूसरे प्रोडक्ट को। ये जिस तरह भाई ने एग्जांपल दी, आप लोग रमजान में लेके आते हैं चाट मसाला, आप कोई भी चाट मसाला मिल जाए, नेशनल का मिल जाए, शान का सब आ गया।
देखिए कॉम्प्लीमेंट वो उस चीज को कहते हैं जो कि जरूरी हो किसी दूसरी प्रोडक्ट को यूज करने के लिए। सब्स्टिट्यूट उस चीज को कहते हैं जो कि किसी दूसरी चीज की जरूरत को पूरा कर दे। अगर आप वो वाली चीज यूज कर लें, प्रोडक्ट ए यूज कर लें, तो आपको प्रोडक्ट बी की जरूरत नहीं रहेगी एनीमोर। अंडरस्टूड? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, ये बात आ रही है। सब्स्टिट्यूट की और एग्जांपल दीजिए। सर जिस तरह ऑनलाइन क्लास हमारी नीड है और हम लोग ये जो है जूम ऐप से भी ले सकते हैं और गूगल मीट से भी ले सकते हैं एज अ सब्स्टिट्यूट। बोथ आर सब्स्टिट्यूट, बोथ आर सब्स्टिट्यूट। ओके, ऑनलाइन क्लासेस एंड फिजिकल क्लासेस बोथ आर सब्स्टिट्यूट। ठीक है सर हेडफोन या फिर और एयरपोर्ट्स। सब्स्टिट्यूट जी बेटा, हेडफोन या हेडफोन या एयरपोर्ट्स। एयरपोर्ट्स बोथ आर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये भी सब्स्टिट्यूट है। और सर बिरयानी और पुलाव। बिरयानी और पुलाव सब्स्टिट्यूट है। ये मेरे वाली बच्ची, मेरे जैसी बच्ची आ गई है जिसको वो खाने पीने की चीजें नजर आती हैं। ये बिरयानी और पुलाव वाली बच्ची कौन है बेटा? जी सर, मैं नाम बताओ। सायरा सायरा इजाज इजाज। जी। ओके, और बेटा इसी तरह की ये अच्छी चीजें, ये अच्छी अच्छी बातें और करो, इस तरह के और एग्जांपल्स दो। सर रोटी या फिर बर्गर। रोटी या फिर बर्गर, ओके, ये सब्स्टिट्यूट है। सर ऑमलेट या अच्छा फ्राई चलें एग। इसी तरह की। जी बेटा, ऑमलेट या फ्राई एग। ऑमलेट या फ्राई एग, ये सब्स्टिट्यूट है। और जैसे एग्रीड। इसी मिल्क तरह शेक की हो गया, बनाना का हो गया या मैंगो का हो गया। एग्जैक्टली सब्स्टिट्यूट है। आपका शेक पीने का दिल कर रहा है, आप कहते हो यार मैंगो शेक दे दें। नमकीन अभी लस्सी देखिए या मैंने मीठी लस्सी भी रिमेनिंग हो थिंग्स सकती है। कांस्टेंट रखी हुई हैं, रिमेनिंग थिंग्स कांस्टेंट है। अगर आपको बनाना पसंद नहीं है तो फिर ये टेस्ट का फर्क आना शुरू हो जाएगा, वो अलग बात है। रिमेनिंग थिंग्स आर कांस्टेंट। कॉम्प्लीमेंट्स की एग्जांपल दें। सर जैसे मैं भी मिल्क शेक के लिए मिल्क। जैसे चाय बनाने के लिए मिल्क या मिल्क शेक बनाने के लिए मिल्क, कॉम्प्लीमेंट हो गया। यूनिवर्सिटी जाने के और लिए फीस देनी सर जरूरी है। यूनिवर्सिटी जाने के लिए फीस देनी जरूरी है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड चीज होगी। सर और बिरयानी चावल। क्या बेटा? सर बिरयानी के लिए चावल। बिरयानी इंसान के को लिए जिंदा रहने के चावल। लिए सांस लेना। क्या कह रहे हो? इंसान को जिंदा रहने के लिए सांस लेना। नहीं नहीं, ये नहीं, ये तो चलो ठीक है कह लो, लेकिन एक दोनों गुड्स रखो ना। सर पेन के लिए इंक। यस, बैट के लिए बॉल, टेबल के लिए डाइनिंग टेबल के साथ कुर्सी। बाइक के लिए पेट्रोल। सर जी बेनिफिट के लिए इन्वेस्टमेंट। नो सोने के लिए नींद। क्यों सर? बेटा सोना इज नॉट अ प्रोडक्ट। सर ये बेनिफिट वाला सोना इज आर्गुमेंट क्यों ना किया है? देखो सुन लो दोनों एग्जांपल दोनों बता देता हूँ। सोना इज योर नीड, उसके लिए नींद जो है आपको पूरी करनी है तो उसके लिए आप सो ही सकते हो, और क्या कर सकते हो। नीड क्या है? नींद पूरी करना। नींद पूरी करने के लिए सोने के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अंडरस्टूड? दोनों प्रोडक्ट सामने रखो ना, प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। ओके सर, बट ये बेनिफिट और ये बेनिफिट और इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट के बगैर भी बेनिफिट होता है बेटा। सर जी वो तो सर्विस दे के होता है। डजंट मैटर, आप सिंपल जनरल बात नहीं कर सकते। प्रोडक्ट सामने रखो कि अगर आपने ये वाली प्रोडक्ट यूज करनी है तो इसके साथ आपको ये भी करनी होगी, तो आपकी पहले वाली प्रोडक्ट इस्तेमाल होगी, वरना नहीं होगी। सर इंजेक्शन और सिरिंज हो समझ सकती आई? है ना कॉम्प्लीमेंट? यस।
सर जैसे व्हाट्सएप के लिए कॉन्टैक्ट्स, आप व्हाट्सएप यूज कर सकते हो विदाउट कॉन्टैक्ट्स। मेरा ख्याल है काफी हद तक आपको सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्स की समझ आ गई है। यस सर। इसको आगे एक्सप्लेन करना शुरू करूं? यस सर। ओके, पहले सब्स्टिट्यूट एक्सप्लेन करता हूं। सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं? मुझे अपनी जरूरत पूरी करने के लिए प्रोडक्ट ए की भी ऑप्शन है, प्रोडक्ट बी की भी ऑप्शन है। बी इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ ए, ठीक है। अगर मैं बी यूज कर लूंगा तो मुझे ए की जरूरत नहीं रहेगी, या मैं ए यूज कर लूंगा तो मुझे बी की जरूरत नहीं रहेगी। एग्रीड? यस सर। ओके, अब बात हम करते हैं प्राइस की। अगर मैं मार्केट में जाता हूं, चलो ए और बी को मैं करता हूं पेप्सी और कोका कोला, रिमेनिंग थिंग्स आर कांस्टेंट। अगर मुझे प्यास लगी है, मैं मार्केट में जाता हूं, मेरा ड्रिंक पीने को दिल कर रहा है, तो पेप्सी या कोका कोला मुझे कोई भी मिल जाए तो मैं तो पी लूंगा ना। लेकिन एक चीज देखूंगा कि अगर प्राइस ऑफ कोका कोला ज्यादा है तो मैं कहूंगा यार पेप्सी दे दो। एग्रीड? यस सर। अगर प्राइस ऑफ पेप्सी ज्यादा है तो मैं कहूंगा कोका कोला दे दो। रिमेनिंग थिंग्स आर कांस्टेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टेस्ट और एनीथिंग एल्स राइट नाउ। ठीक है? यस सर। अब आप पेप्सी पी लें या कोका कोला पी लें, आपकी प्यास बुझ जाएगी, आपकी जो जरूरत थी वो पूरी हो जाएगी। एग्रीड? आप लोग जब देखते हैं कि अगर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, इन माय एग्जांपल कोका कोला इज सब्स्टिट्यूट ऑफ पेप्सी, अगर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड इज हायर देन योर डिमांड शिफ्ट टू द फर्स्ट गुड। लाइक अगर कोका कोला की प्राइस हायर है तो आपकी डिमांड शिफ्ट कर गई किस तरफ? पेप्सी की तरफ। पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी। एग्रीड? एग्रीड? यस सर। कोका कोला की डिमांड खत्म हो जाएगी, पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी। यहाँ तक कोई मसला? नो सर। ओके, चाय और कॉफी, हम इंडिफरेंट है, चाय मिल जाए कॉफी मिल जाए डजंट मैटर। अगर कॉफी की के कप की प्राइस, हम दुकान पे जाते हैं कॉफी या चाय पीने लगते हैं, कॉफी की प्राइस है 50 रुपए, चाय की प्राइस है 20 रुपए, ठीक है। आप देखते हो आपका इरादा था कॉफी पीऊंगा, जाके वहां से वो 50 की मिल रही है और चाय मिल रही है 20 रुपए की। आप क्या कहोगे कि चाय कॉफी महंगी है, तो आप उस वक्त चाय पी लोगे। कॉफी की प्राइस इंक्रीज हुई तो उसकी डिमांड कम हो गई, कॉफी की प्राइस ज्यादा हुई तो उसकी डिमांड कम हो गई, और वो डिमांड शिफ्ट किस पे हो गई? चाय की डिमांड पर। तो चाय की डिमांड बढ़ गई। समझ आई? यस सर। अब देखें, अगर मैं कॉफी की डिमांड की बात करूं, कॉफी अगर सब उस कॉफी के सब्स्टिट्यूट की प्राइस कम होगी तो कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी। अगर कॉफी के सब्स्टिट्यूट की प्राइस ज्यादा होगी तो कॉफी की डिमांड ज्यादा हो जाएगी। बात समझ आई? सर अगेन बता दें। सर अभी आप ये बात चले, ये लाइन मैं दोबारा बोलता हूँ। कॉफी की डिमांड चेक कर रहा हूं मैं, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफी, क्लियर। मार्केट में एग्जिस्ट करता है जो कि चाय है। अगर कॉफी के सब्स्टिट्यूट की डिमांड, कॉफी के सब्स्टिट्यूट की प्राइस कम होगी, चाय है, तो बेटा आपके कॉफी की डिमांड भी कम हो जाएगी, क्योंकि सारे लोग कॉफी छोड़कर चाय पीना शुरू कर देंगे। ठीक है? अगर कॉफी के सब्स्टिट्यूट की डिमांड ज्यादा होगी, कॉफी के सब्स्टिट्यूट की प्राइस ज्यादा होगी तो कॉफी की डिमांड भी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो लोग जो चाय पी रहे थे वो भी शिफ्ट कर जाएंगे कॉफी की तरफ, क्योंकि वो सस्ती है। एग्रीड? समझ आया? यस सर। अगर कुछ पूछ रहे हैं तो दोबारा से पूछ लो। सब्स्टिट्यूट के ऊपर कौन सा रिलेशन हुआ? डायरेक्ट सर जी।
डायरेक्ट रिलेशन हुआ किसी भी चीज की डिमांड का उसके सब्स्टिट्यूट के साथ डायरेक्ट रिलेशन हुआ। दोबारा से सुने, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफी will increase if the prices of tea increases. Quantity demanded of coffee will decrease if the price of tea will decrease. Understood or not? समझ आ गई? गुड। ओके बेटा, अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? किसी चीज को इस्तेमाल करने के लिए दूसरी चीज का होना जरूरी है। लाइक मोटरसाइकिल को इस्तेमाल करने के लिए पेट्रोल का होना जरूरी है। एग्रीड? यस। अगर पेट्रोल 1000 रुपए लीटर हो जाए तो लड़कों क्या करोगे? मोटरसाइकिल यूज करना बंद कर दोगे? हेलो? सीएनजी अवेलेबल नहीं है अभी, आपके पास बाकी ऑप्शन नहीं है। मेरे एग्जांपल खराब मत करो। नहीं सर जी। अगर पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ जाएं तो आपकी कोशिश नहीं होती कि गाड़ी या मोटरसाइकिल कम इस्तेमाल करें? होती है कि नहीं यस होती? सर होती है। अगर पेट्रोल की प्राइसेस कम हो जाए तो यू डोंट केयर, आप उतनी ज्यादा इस्तेमाल करते हो। ये अभी रिसेंट हुआ है ना, तो 75 रुपए पे पेट्रोल गया तो आप लोग ज्यादा बाइक चलाते होंगे, ठीक है, हमें घूमते फिरते आवारागर्दी करते रहते होंगे, और अब दोबारा 104 रुपए पे आया हुआ है, तो अब आप सोचते होगे यार पेट्रोल बढ़ गया है तो बाइक का इस्तेमाल कम किया जाए। अगर आपके रिसोर्सेज लिमिटेड है, ये शर्त है जो मैंने शुरू में पढ़ाया, वो शर्त वहीं की वही है। अगर आप चलें एक और एग्जांपल लेते हैं। मार्केट में बैट बॉल की एग्जांपल लेने लगा। मार्केट में बॉल्स की शॉर्टेज है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि प्राइस ऑफ बॉल इंक्रीज हो जाएगी? यस सर। जब बॉल इंक्रीज हो जाएगी, जो क्रिकेट बॉल्स है उनकी बात कर रहा हूँ, तो बैट की प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा? बैट की डिमांड कम हो जाएगी? यस सर, बैट की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि लोग बॉल्स भी नहीं खरीदेंगे, तो बॉल्स उनके साथ खेलने के लिए बैट की जरूरत कहाँ से रहेगी, तो वो भी लोग कम खरीदेंगे। दूसरी एग्जांपल ले लें, गाड़ियां इतनी महंगी हो रही हैं, यस। जब लोग गाड़ियां नहीं खरीदेंगे तो उनको पेट्रोल की भी जरूरत नहीं होगी, पेट्रोल की भी डिमांड कम हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। चीनी और दूध, चाय पीते हैं आप सब लोग? यस। चीनी महंगी हो जाए तो क्या करेंगे? फीकी चाय पीना शुरू कर देंगे? सर अगर पत्ती महंगी हो जाए, कुछ भी महंगा हो जाए, कॉम्प्लीमेंट है ना। चाय के लिए पत्ती, चीनी, दूध, पानी, ये सब कॉम्प्लीमेंट है। पानी के बगैर भी बन जाती है, वो दूध पत्ती कहलाती है। ये कॉम्प्लीमेंट है ना। अगर एक चीज की प्राइस बढ़ना शुरू हो जाए और लोग अफोर्ड ना कर पा रहे हो, तो जो जो उस चीज के लिए जरूरी होता है वो भी तो खरीदना बंद कर देंगे। ऐसे ही है। इसकी सबसे आसान एग्जांपल पेट्रोल और बाइक का इस्तेमाल है, या पेट्रोल और गाड़ियों की कीमत है। अगर प्रोडक्ट ए इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट बी की प्राइसेस इंक्रीज होती हैं, तो प्रोडक्ट ए की डिमांड डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। समझ आई? यस सर। यस सर। चीनी और पत्ती की बात करते हैं। अगर चाय के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ, अगर पत्ती की प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाती हैं, लोग उसको कम खरीदेंगे क्योंकि वो यूज करते हैं उसको चाय के लिए, तो वो चीनी की डिमांड ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगी। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट हैं एक दूसरे के। प्राइसेस ऑफ पत्ती
is increased, because of which demand for sugar decreases. क्योंकि अब वो लोग चाय नहीं पियेंगे, पत्ती लेके नहीं आएंगे, चाय मिलेगी नहीं उनको. ओके, यस सर. ये कौन सा रिलेशन हुआ? इनवर्स. इनवर्स रिलेशन. इनवर्स रिलेशन. सो प्राइस ऑफ अदर गुड्स में दो तरह की गुड्स होती हैं. सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में, सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में इट्स अ डायरेक्ट रिलेशन. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में इट्स अ इनवर्स. इनडायरेक्ट रिलेशन. क्वांटिटी डिमांडेड, अब ऊपर जो मैं 4 पढ़ा चुका हूँ, क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस का कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है. यस सर. अस्सलाम वालेकुम. ओके, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ. प्राइस और डिमांडेड का रिलेशन इनडायरेक्ट है. इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशन डायरेक्ट है. टेस्ट और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशन डायरेक्ट है. जितना ज्यादा आपके उतना ज्यादा डिमांड करोगे. प्राइस ऑफ अदर गुड में दो तरह के होते हैं, वन इज सब्स्टिट्यूट, द अदर वन इज कॉम्प्लीमेंट. सब्स्टिट्यूट के केस में रिलेशन डायरेक्ट है और कॉम्प्लीमेंट के केस में रिलेशन इनडायरेक्ट है. अंडरस्टूड? आगे चले, है कोई? यस सर. हेलो, आगे चलें बेटा. यस सर. सर ये लास्ट वाला जरा रिपीट कर देना, लास्ट वाला जो आपने बताया. कौन सा बेटा? जो अभी आपने लास्ट पे बताया, ये जरा रिपीट कर देना. लास्ट पी नॉट की बात कर रहा हूँ. प्राइस ऑफ अदर गुड. प्राइस ऑफ अदर गुड में दो केसेस हैं, वन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट, द अदर वन इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट. सब्स्टिट्यूट के केस में जो क्वांटिटी डिमांडेड और सब्स्टिट्यूट का केस है, उसका रिलेशन जो है बेटा वो डायरेक्ट है. कैसे डायरेक्ट है? प्राइस ऑफ पेप्सी बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कोक इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि पेप्सी वाले जो बायर्स हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे कोक खरीदने के लिए, क्योंकि वो इंडिफरेंट है. तो डायरेक्ट रिलेशन बना ना. उधर वो जो लोग पेप्सी खरीदते थे वो कहेंगे ये महंगी हो गई है, अब शिफ्ट करो कोका कोला पर, तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कोका कोला बढ़ जाएगी. दोनों सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे के. क्लियर? और कॉम्प्लीमेंट के केस में, प्राइस ऑफ अदर गुड में कॉम्प्लीमेंट के केस में क्वांटिटी डिमांडेड और कॉम्प्लीमेंट का रिलेशन इनवर्स है. अगर एक चीज की प्राइस बढ़ेगी, लोग उसको खरीदना बंद कर देंगे, तो जो उसके लिए जरूरी चीज है उसको इस्तेमाल करने के लिए लोग वो क्यों खरीदेंगे? अगर तुम्हारे पास मोटरसाइकिल नहीं है, तुम पेट्रोल पंप पे क्यों जाओगे? एग्रीड और नॉट? मोटर बाइक्स की प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाए, 6 लाख रुपए की मोटरसाइकिल होना शुरू हो जाए, इससे नीचे मिले ही ना, तो लोग मोटरसाइकिल कम खरीदेंगे? हेलो, कहाँ गए वो भाई जिन्होंने सवाल पूछा था? नो सर, नहीं खरीदेंगे. मोटरसाइकिल नहीं खरीदेंगे, तो जब वो मोटरसाइकिल नहीं खरीदेंगे तो डेफिनेट सी बात है वो पेट्रोल भी नहीं खरीदेंगे. तो मोटरसाइकिल की प्राइसेस इंक्रीज हो तो पेट्रोल की डिमांड डिक्रीज होना शुरू हो गई. एग्रीड? यस सर. आगे चले. ओ सर, आगे नहीं जाना? जाना है सर, चलें आगे. एक्सपेक्टेशंस. सर जी बस इतने एक्सपेक्टेशंस. और कुछ भी नहीं पढ़ा अभी. सर जी बहुत पढ़ाने दो मुझे. सर 6 मिनट तो रह गए हैं. 6 मिनट में मर जाओगे सर. बहुत सही हो गया. कवर अप. अटेंडेंस हो गई बेटा? सर चलो ये दो चीजें रह गई, ये सुन लो सिर्फ, फिर चलते हैं.
बेटा जी मैं आपको एक्सटेंट ऑफ नीड की बात समझाने लगा हूँ। एक्सटेंट ऑफ नीड होती है किसी चीज की कितनी शिद्दत से जरूरत है आपको, ठीक है। ये बेटियों को मुखातिब कर रहा हूँ, लड़के जरा ये एग्जांपल सुने। बेटियों आपने मेरे एग्जांपल सुन के बताना है सच है झूठ है। आपकी किसी कजन, आप लोगों को पता है ना, लड़कियां जो होती हैं, बेटियां जो होती हैं, वो एक सूट एक दफा पहनती हैं, दूसरी दफा किसी फंक्शन में नहीं पहनती। बताओ ऐसा है कि नहीं है? चाहे घर में 500 सूट जोड़े पड़े हों, नया नया कोई शादी का फंक्शन आ जाए या कोई भी फंक्शन आ जाए तो वो उसके लिए सूट जरूर खरीदती हैं। ओके, आपको पता चलता है जी आपकी कजन या सहेली की शादी है 4 महीने बाद, तो शिद्दत कितनी है सूट खरीदने की? अभी 4 महीने हैं आपके पास। यू विल गो टू द मार्केट, द सूट दैट यू लाइक इट इज एक्सपेंसिव। आपको कि यार ये सेल, आपको पता चलता सेल लगने वाली है, आपको चलो यार अगले हफ्ते आके सेल ले जाए, ऐसा करोगे ना? यस सर। ओके, आप गए 4 महीने पहले, शिद्दत नहीं है तो आपने वो चीज नहीं खरीदी, अब वापस आ गए। ये एक सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो, शादी परसों है, फंक्शन परसों है, जब मार्केट जाओगे, मार्केट जाओगे, सूट जितने का भी होगा लेके आ जाओगे। यस सर। डिमांड पर फर्क पड़ गया, जरूरत कितनी है, कितनी शदीद जरूरत है किसी भी चीज की, यस सर। पड़ा कि नहीं पड़ा? हम लड़के क्या करते हैं, लड़कों अब आप सिखाते हो, जितना लड़कियां घूमकर शॉपिंग करती हैं शायद हम नहीं करते उतनी। मानते हो कि नहीं मानते? यस सर। क्यों, ऐसा क्यों है अब्दुल्ला? क्योंकि सर हमें हमें चीज जल्दी पसंद आने वाली बात तो ये है, और हम मतलब कि इतना फिरने में टाइम वेस्टेज लगता है। हम इतना घूमते फिरते नहीं है, हम कहते हैं यार इसकी जरूरत है ले लो, ठीक है, यही कहते हैं ना, बस ठीक है पसंद आ गई। हम ये नहीं कि पहली दुकान पे पसंद करके आगे जाएं और भाई को कह के जाएं भाई ये रखना मैं जरा आगे से होके आता हूँ, हम ये नहीं करते ना, जी ये बिकॉज नहीं हमें करते। पता है कि हमारा टाइम जरूरी है, हमने कुछ और भी करना होता है। जी सर। अगर अगर मेरी क्लास हो, लाइक अभी 1:30 बजे मेरी क्लास हो रही है और मैं मार्केट से कुछ लेने गया हूँ, ठीक है, मुझे पता है मैंने 1:30 बजे जाके क्लास पढ़ानी है, मैं मार्केट से कुछ लेने गया हूँ उस वक्त और वो मैं लाजमी मुझे चाहिए, ठीक है, तो मैं कहूंगा जितने की भी मिलती है फौरन, जरूरत है ना, शदीद जरूरत है उस चीज की, जी किसी भी मैं प्राइस में ले लेंगे आप। प्राइस किसी भी प्राइस पे लेके भी करूंगा। लेकिन अगर मुझे, मैंने जी 1 हफ्ते बाद क्लास पढ़ानी है और मैं कुछ मार्केट से लेने गया हूँ और मुझे उसकी जरूरत है, लेकिन उसकी जरूरत शदीद नहीं है, वो मैंने 1 हफ्ते बाद यूज करनी है, तो शायद मैं वेट कर लूं और ना समझेंगे। खरीद के लाऊं। तो उस वक्त ये करंट बेटर है। डिमांड कम या ज्यादा हो रही है ना, मेरी डिपेंडेंस ऑफ जरूरत की शिद्दत पर। अब जैसे पूरी रमजान शिद्दत नहीं होती, जी चांद बेटा, रात को शिद्दत ज्यादा हो जाती है। बिलाल दोबारा बोलो। पूरी रमजान शॉपिंग की शिद्दत नहीं होती, चांद रात को ज्यादा हो जाती है। एग्जैक्टली क्योंकि वो ईद पे पहनना है, चांद रात पे तो सब कुछ जो मिल जाए जैसा मिल जाए, अब मिल जाए सही। अब एक्सटेंट ऑफ नीड समझ आया? The extent जी of सर। need is related to current quantity demanded, ठीक है, जितनी ज्यादा शदीद जरूरत होगी आपकी, करंट क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट विल इंक्रीज। डायरेक्ट रिलेशन, जितनी ज्यादा जरूरत कम होगी आपकी करंट, उस वक्त, करंट का मतलब उस वक्त की डिमांड कम हो जाएगी। जिस तरह मैंने लड़कियों की एग्जांपल दी कि वो कहती हैं 4 महीने बाद फंक्शन है, चलो अभी सस्ता होना है, सेल लगनी है, तो वो लेने, उस वक्त की डिमांड उनकी कम होगी ना, वो लेके नहीं है चीज, उन्होंने डिले कर दी डिमांड अपनी। अंडरस्टैंड? यस सर। एक और छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। अगर एक जनरल सी एग्जांपल लेते हैं, देखिए हम बड़े हैं ना, बर्दाश्त कर जाते हैं, बीइंग अ फादर
अब मैं बात करता हूँ, अगर मेरा कोई छोटा बेटा है, बेटी है, वो न्यू बॉर्न बेबीज हैं, तो बेटा जून जुलाई का महीना चल रहा है, आप लोग रह रहे हो सेकंड थर्ड फ्लोर पे, यानी डायरेक्ट सन हीट के नीचे, तो शायद मैं बर्दाश्त कर जाऊं, मेरी अगर वो बेबी ना हो तो मैं बर्दाश्त कर जाऊंगा, मेरे लिए वो जरूरत की शिद्दत इतनी ज्यादा नहीं होगी, लेकिन बेबी के लिए उस एसी की जरूरत की शिद्दत ज्यादा होगी कि नहीं होगी? देन आई विल ट्राई टू बाय जी दैट सर। प्रोडक्ट एट एनी कॉस्ट। समझ रहे हो मेरी एग्जांपल? जी सर। अपने लिए शायद उतनी शदीद जरूरत ना हो जितना कि मुझे उस बेबी के लिए या उस बच्चे के लिए जो कि अभी है और गर्मी बहुत ज्यादा है, तो मैं कहूंगा यार अब एसी लाजमी लेना है अपने लिए। उस वक्त मेरी जरूरत की शिद्दत बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ माई सन और माई डॉटर, जो भी होगा। एग्जाम्पल है, मानते हो कि नहीं मानते? जी सर बिल्कुल उसी मानते तरह हैं। जिस आपके वालिदैन आपके साथ करते हैं, कभी गौर किया है? जरा गौर करना, बाबा के ऊपर गौर करना, अपने अपने बाबा के ऊपर। आप सबकी जरूरतें पूरी हो रही होंगी, बट सम टाइम्स वो अपनी जरूरत पूरी नहीं कर रहे होते। जी सर। मामा की, बाबा की, हर सर। चीज। चले ये 2 ईदें गुजरी है ना, जरा बैक फ्लैश में जाकर देखो, बाबा ने नया जोड़ा बनाया था या नई नई जूती ली थी, और आप सबने नई नई जूती और नया जोड़ा पहना हुआ था। मेरा जी पॉइंट समझ सर। रहे हो? बाप के लिए औलाद की जरूरत बहुत शिद्दत से होती है। बाप कहता है मेरी औलाद को हर चीज मिल जाए, लेकिन वो अपने आप को अपनी जरूरत को सेक्रीफाइस कर देता है। कभी नोट करना ये कोई, बेटा ठीक है कोई बात नहीं, तो आप नोट करना कि वालिद क्या कुछ करते हैं आपके लिए और आप क्या करते हैं वालिदैन के लिए। वालदा तो करती है ना, वालदा तो बहुत कुछ करती है हमारे माशरे में। वालदा को तो बहुत कुछ कहा जाता है कि वो बहुत अच्छी हैं, बहुत सेक्रीफाइस करती हैं, फला 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 फला। कभी वालिद की सेक्रीफाइस भी देखना, फिर पता लगेगा कि वालिद होना आसान नहीं होता। और हम जो होते हैं बदतमीज तरह टाइप के बच्चे होते हैं, वालिदैन की बात, वालिद और वालिदैन की बातों को सुनते ही नहीं है। आपने ये अपने बैक फ्लैश में जाना है, 2 ईदें गुजरी हैं, जो मैंने आपको समझाया वो जरा नोट करना। वालिद ने अपनी जरूरत पूरी की कि आपकी जरूरतें पूरी की? बिकॉज एक्सटेंट ऑफ नीड, बिकॉज ऑफ द चाइल्ड, उनकी के लिए ज्यादा थी इसलिए उन्होंने आपको चीजें ले दी, अपने लिए उनकी कम थी इसलिए उन्होंने नहीं ली। अंडरस्टूड? चलो जाओ छुट्टी, बाकी फिर पढ़ेंगे।